आगे बढ़ते हुए विश्व को एकात्म मानववाद की विचारधारा देने वाले महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा को समर्पित कर दिया। आइए देखते हैं उनसे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। एकात्म मानववाद की विचारधारा के लिए जिस युग पुरुष को हम आज भी याद करते हैं, उसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और गरीबों को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने नाम दीनदयाल के मुताबिक ही अपने जीवन में आचरण किया और ऐसे संगठन की नींव रखी जिसने भविष्य में एक छत्र राज कायम करने वाली कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश की। राजनीति के अलावा साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि रही। वे एक महान संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, जिसकी स्थापना साल 1951 में हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। माता राम प्यारी धार्मिक वृत्ति की थीं। कम उम्र में ही माता पिता का देहांत होने के कारण पंडित दीनदयाल को संघर्षों का सामना करना पड़ा। उपाध्याय जी ने पिलानी, आगरा और प्रयाग में शिक्षा हासिल की। बीएससी बीटी करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए थे। कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और एक निष्ठ भाव से संघ का संगठन कार्य करने लगे। उपाध्याय जी नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के थे। विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के धनी पंडित जी ने देश भर में समता मूलक राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया। जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। उनका निधन आज ही के दिन साल 1968 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। समाज सेवा के लिए उनके विचार और आदर्श हमारे लिए सदैव मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।